ऐसे प्रिपरेशन में लग गए हैं कि अब संडे को भी टाइम नहीं मिल पाता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं 10 बजे से स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। संडे की वजह से सारी क्लासेस बंद है, इसीलिए आज मैं भी लेट से स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, तो मैं सुबह में ही अपने घर का सारा काम खत्म और फिर पढ़ने से पहले थोड़ी सी मस्तियाँ की बच्चों के साथ। संडे का टू डू लिस्ट मैं बहुत ही शॉर्ट में बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर भी स्टडी नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाते हैं और उसे हर दिन कंप्लीट करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, तो आज की शुरुआत रीजनिंग से होगी। वैसे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। रीजनिंग में क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि मुझे टाइम का इशू होता है। जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, उसके बाद एनालाइज करती हूँ, तो मुझे यही देखने को मिलता है कि रीजनिंग में पजल में बहुत ज़्यादा ही टाइम लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैं आज के टारगेट में यही रखी हूँ कि आज रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पजल के ही सॉल्व करने वाली हूँ। पजल की प्रैक्टिस करने के बाद मैं वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करती हूँ। लैपटॉप वाली प्रॉब्लम तो अभी ठीक भी नहीं हुई कि दूसरी वाली प्रॉब्लम सामने आ गई है। फोन का जो स्क्रीन है अपने आप बाहर निकल गया है, ऐसा लग रहा है डिस्प्ले में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो 2.5 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद मैं 1 घंटे की नींद लेती हूँ, सो जाती हूँ। उसके बाद जब उठती हूँ तो फिर से स्टडी करती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से ही पजल सॉल्व करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बुक से सॉल्व किया और अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो भी फ़ोन से। जैसे टेस्ट देते हैं सेम उसी तरह का पैटर्न रहेगा यहाँ। बुक की बात करूँ तो उसमें मैंने सॉल्व किया था, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके जस्ट बाद बैक टू बैक 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मैं अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो 250 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। उसके बाद फ़ोन से भी मैं सॉल्व कर रही हूँ, जिससे मुझे ये लग रहा है ना कि 50 का मैंने टारगेट बनाया था और मैं यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि हर एक एस्पिरेंट्स को पजल की नॉलेज होता है, लेकिन क्या आप सही वक्त पे सही चीज़ें कर ले रहे हैं या नहीं, वो मैटर करता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रीजनिंग का ले लें या फिर मैथ्स का ले लें। जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाई हूँ उसमें भी 50 क्वेश्चन ही थे। 10-10 क्वेश्चन थे जो हर एक टॉपिक से रिलेट किया गया था। तो इसमें तो एक्यूरेसी अच्छी आई है, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर था, वही है कि मेरा जो स्पीड है स्लो है, मुझे स्पीड पे काम करना होगा। जब यहाँ तक प्रोग्रेस हो ही गया है तो स्पीड में ज़रूर होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे बिलीव है कि मैं कर ले रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुरुआत में मेरे से एक भी पजल के क्वेश्चन नहीं बनते थे। मॉक टेस्ट हो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट हो, जहाँ पे पजल के क्वेश्चन आते थे मैं स्किप कर देती थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि ऐसे कब तक मैं पजल से डरती रहूंगी और सारे क्वेश्चन स्किप करती रहूंगी। अब इतना बिलीव हो गया है, इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि सारे क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन बस स्पीड नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन बन तो रहे हैं सारे के सही सही, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरे स्पीड में थोड़ा सा तो प्रोग्रेस होगा ही। मैं और भी प्रैक्टिस करूँगी तो ये कोशिश जारी रहेगी। आप लोगों के साथ हम ज़रूर दिखाएंगे कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। बस ऐसे ही छोटे छोटे खुद के लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की कोशिश भी करें। एक बात आप लोग ज़रूर बताना अगर गर्ल्स लोग हैं तो, क्योंकि बहुत सभी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मेरी तरह हैं, घर से ही स्टडी करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि घर से कौन कौन स्टडी करता है, और मैं समझ सकती हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँगी, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। अगर आप चाहे तो बता सकते हैं। तो शाम के टाइम में मैं डेली छत पे जाती हूँ टहलने के लिए, अच्छा लगता है। उसके बाद रात का खाना बनाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मैं फिर से स्टडी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एज वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसमें, इसलिए मैं कौशिक मोहंती सर का लेक्चर देखी। इनका जो लेक्चर है YT पे पढ़ा है और 5 घंटे का है। सच कहूँ तो मैं 5 घंटे का लेक्चर नहीं देखी हूँ, मैं थोड़ा सा ही देखी थी। जो जहाँ पे मुझे डाउट था वो क्लियर हो गया है, तो बस उतना ही काम भर देखी थी। उसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस सर करा रहे थे, उनके साथ साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी। अगर आप बेसिक से एडवांस तक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर डीपली में समझना चाहते हैं, तो आप कौशिक सर को फॉलो कर सकते हैं। इतना करने के बाद मैं करंट अफेयर्स का नोट्स रिवीजन करती हूँ। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स बनाए हो तो उसे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद डिनर करते हैं, डिनर के बाद रेस्ट, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट का डायरेक्ट आपको इसको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट देते टाइम मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ,
इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्कोर शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं टेस्ट दी हूँ SBI PO प्रीलिम्स लेवल का है, तो यहाँ पे स्कोर मेरा 53.75 जो कि इस टेस्ट में भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें शो कर रहा है कट ऑफ 58 जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने SBI PO का फॉर्म फिलअप नहीं किया है इस बार, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे मैंने एक टेस्ट दिया है SBI PO का, जो कि आपको स्कोर यहाँ पे दिख ही रहा है। इसमें सबसे बेकार मार्क्स मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया है और सबसे अच्छा है रीजनिंग में। रीजनिंग तो हमेशा अच्छा ही आता है, बस डर रहता है इंग्लिश में, तो लेकिन इस बार सबसे अपोजिट हो गया है, सबसे बेकार आया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, आप लोग ये बताना कि वॉइस ओवर वाला वीडियो सही लगता है या फिर सबटाइटल्स वाला, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे आप सजेस्ट करेंगे उसी टाइप में मैं वीडियो ही अपलोड करूँगी। इस स्टडी ब्लॉग को ना मैं मंडे को अपलोड करने वाली, टाइम न मिलने की वजह से वीडियो भी लेट आई है। आप किसी को भी देखकर मत चलिए, आपके अंदर क्या चीज़ कमी है उस पर काम करिए। अगर आपका मॉक टेस्ट में अच्छे परफॉर्म नहीं आ रहे तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए कि हमारी गलतियां हो कहाँ रही है, तभी जाकर आप अपने अंदर की गलतियां को ढूंढ पाओगे और सुधार कर पाओगे। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया है और आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।